आरटीए के खात्मे से पहले बसों के रूट का तयन आरटीए ही किया करती थी, मगर इसके बाद ट्रांसपोर्टर्स को अपनी मनमानी करने की खुली छूट मिल गई। कब और कहां बस चलेगी, इसका फैसला अवामी मफाद के बजाय इस बात पर होने लगा कि मुसाफिर किस रूट पर ज़्यादा होंगे। जो फंक्शन था वो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का था। वो एक रूट अनाउंस करती थी कि जी टावर से लेके लानी तक वाया फलां 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 ये रूट है, और इसमें गाड़ियाँ जिसको डालनी हो चलानी हो वो आरटीए से रजू करे और आके हमसे परमिट ले ली। लेकिन उसके बाद करते 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 पब्लिक इंटरेस्ट में होता था, प्योरली पब्लिक इंटरेस्ट में। लेकिन उसके बाद ट्रांसपोर्ट की इन्वॉल्वमेंट इस तरह होती गई कि उन्होंने अपनी मर्जी का रूट, जहाँ अर्निंग रूट है 4 पैसे बचते हैं अगर तो रूट लिया, अगर नहीं लिया, अगर वो गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया था उसमें उनको बेनिफिट नहीं है, अगर आमदनी नहीं है तो वहाँ से गाड़ियाँ उन्होंने हटा दी। फ्री ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, इसमें पाबंदी किसी की नहीं है। ट्रांसपोर्टर को 4 पैसे जिस एरिए में बचेंगे, क्योंकि डीजल महंगा हो गया, पार्ट्स महंगे हो गए, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ट्रांसपोर्टर भी मजबूर हो गया। केटीसी के दौर में ट्रांसपोर्टर्स बस में सवार मुसाफिरों को टिकट दिया करते थे। इससे न सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स की आमदनी पर चेक रखा जाता था, बल्कि ट्रांसपेरेंसी भी होती थी और मुसाफिर हज़रात मुतमईन होते थे कि उनके पास किराया अदा करने का सबूत मौजूद है। मगर केटीसी के बाद ट्रांसपोर्ट माफिया ने सिस्टम बंद कर दिया। सितम बालाए सितम कि सूबाई महकमा ट्रांसपोर्ट इस जिंद में हमेशा खामोश तमाशाई बना रहा। बसों में मुसाफिरों की सहूलत और मालकान के लिए ट्रांसपेरेंसी का एक बेहतरीन निजाम बसों में मुसाफिरों को टिकट फराहम करना था। लेकिन वक्त के साथ साथ गैर तरबियत याफ्ता कंडक्टर्स और ट्रांसपोर्टर्स की बढ़ती हुई तादाद ने इस टिकट सिस्टम को सिरे से ख़त्म कर दिया है। पहले ये सिस्टम था कि बाकायदा बसों के अंदर टिकट इशू होते थे और हम रात को कंडक्टर को टिकट देते थे और सुबह दूसरे दिन जब वो आते थे हमारे पास, हम उसको टिकट के हिसाब से उससे पैसे लेते थे। हम उससे टिकट के हिसाब से पैसे लेते थे और वो बेहतरीन सिस्टम था। हाँ था, टोकन सिस्टम था, पर्ची सिस्टम था। अभी वो पर्ची पहले भी यानी से मालकन की तरफ से बनती थी, जिनकी से 6 गाड़ी हैं या 4 गाड़ी वो बनाते थे टिकट। अभी वो टिकट सिस्टम ख़त्म हो गया। अभी मालकन कल चाहे तो कल टिकट सिस्टम आ जाए, ये तो मालकन। पर्ची सिस्टम का ये है ना कि हम मालकान ने तो नहीं बन कराया है, ये यूनियन का काम है और गवर्नमेंट का काम है। पर्ची से ये होता है जैसे कोई चोर पैसेंजर होता है छुप जाता है वो पकड़ा जाएगा, बाकी तो पर्ची का या वैसे कैश तो वही होता है। पर्ची से भी वही कैश था और बगैर पर्ची के भी कैश है। पर्ची निकाले तो उससे हमें सहूलत है, क्योंकि कंडक्टर चोर पैसेंजर पकड़ लेते हैं। वैसे पैसेंजर गाड़ी में चढ़ गया, उसने कह दिया कि भाई हो गया, तो उसके बाद आपके पास कोई सबूत तो नहीं है। कंडक्टर सारे पुराने चले गए, अभी नए नए लोग आ रहे। किसी को पहले वो उनके पास वो होता था, बस वो ख़त्म हो गया। वो जब से ये आपको पता है कि जब से ये हुकूमत का निज़ाम चेंज होते रहते हैं, नए नए लोग आते हैं, कंडक्टर नए नए लोग आते हैं, बस उससे वो मसला आ कि 2-3 दफ़ा हमने भी कोशिश किया। शायद बुखारी साहब ने भी इस पे बड़ा ज़ोर दिया। उन्होंने वो जनरल बॉडी का इजलास बुलाया, ट्रांसपोर्टरों को बुलाया कि भाई आप लोग ये टिकट सिस्टम चलाओ। हमने चलाया, मगर उसमें कुछ कंडक्टर ऐसे है कि उनसे वो नहीं होते। कंसेशन के नाम पर स्टूडेंट्स के किरायों में कटौती सिर्फ बसों पर लागू है, लेकिन इस कानून पर ना तो मिनी बसें बल्कि कोचें भी अमल नहीं करती। काबिल गौर बात यह है कि बसों के किराए मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की मंजूरी से ही लागू होते हैं, लेकिन मिनी बसों और कोचों के मुकाबलों में बसों के किरायों में अलहदा उसूलों की कोई वजह नजर नहीं आती। इतवार को छुट्टी होती है तो इतवार को उनका फुल टिकट है, वैसे पूरे हफ्ते उनका आधा टिकट है। 8:30 बजे आधा टिकट खत्म हो जाता है, सुबह 7 बजे खुलता है उनका टिकट। डिस्काउंट तो उनका बराबर है। हैरतअंगेज बात यह है कि जहां मुल्क भर में डीजल और पेट्रोल की कीमतें यकसा हैं, लेकिन मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट के किराए हर शहर में मुख्तलिफ हैं। इससे ट्रांसपोर्ट माफिया की मुल्क भर में मनमानी और ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक सूबाई वजारतों की बेबसी साफ अयां होती है। गुजरते वक्त के साथ साथ ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी में भी बड़ी तब्दीलियां आई हैं। कोई शख्स 1 या 2 बसें रखकर ट्रांसपोर्टर बन सकता है। इस तरह अब ट्रांसपोर्टर बहुत ज्यादा हो गए और कमर्शियल एलिमेंट भी बहुत बढ़ गया है। इसके अलावा पहले ड्राइवर और कंडक्टर तनख्वाहदार होते थे, मगर अब ड्राइवर तनख्वाह नहीं बल्कि दिहाड़ी पर है, इसलिए उसकी मनमानी बढ़ गई है और इसका इजहार खुलेआम सड़कों पर करता दिखाई देता। दूसरी तरफ अब ट्रैफिक पुलिस फकत चालान पर इंसार करती है, जिससे ड्राइवर अपनी लापरवाही तर्क नहीं करते, जबकि पहले लापरवाही पर सजा दी जाती थी। 25-30 साल पहले या 40 साल पहले शुरू में आफ्टर पार्टीशन फ्लीट ऑनर हुआ करते थे। किसी की 50 बसें थी, किसी की 20 थी, किसी की 40 थी, किसी की 100 थी। चंद लोग होते थे ट्रांसपोर्टर। मिनी बसेस तो बहुत बाद में आई है, तो 75-76 के बाद आई है। उससे पहले सिर्फ बसेस होती थी, और बसें जो है वो एक सिस्टम के तहत इसलिए चलती थी कि उनका एक
एक गैराज होता था, एक मैनेजर होता था, मालिक कम ही एम्प्लॉइज़ के सामने आते थे। वो उनकी मंथली होती थी, बाकायदा तनख्वाह जो है मंथली बेसिस पे होती थी। तो उनको डर भी होता था कि कोई गलती हमसे होगी तो हमारी तनख्वाह काट ली जाएगी। एक तो सिस्टम ये हो गया कि ये डेली वेजेस पे आ गए लोग मंथली के बजाय, और दूसरा एक ये हुआ कि वो जो फ्री टर्नर ज़्यादा गाड़ियों वाले लोग थे, इस कारोबार में मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, मुनाफा ना होने की वजह से उन्होंने पोने पोने करके अपनी गाड़ियाँ बेच दी। कराची में है चालान, उसकी रकम बहुत कम है, 100 रुपये और 50 रुपये, और ये रकम ऐसी है ट्रांसपोर्टरों के लिए तो ख़ास तौर पे कुछ भी नहीं है। तो दिन में हालांकि उनके कई चालान होते हैं, एक नहीं होता, लेकिन फिर भी वो सारी रकम मिला के वो अपना हिसाब किताब रखते हैं, इतना कमाते हैं कि वो कहते हैं कोई बात नहीं है। ड्राइवर चालान नहीं भरता, चालान मालिक भरता है। ड्राइवर आज़ाद है। जब से ये सिस्टम आया कि पावर दे देगी ट्रैफिक पुलिस को, मैजिस्ट्रेसी पावर देती है। पहले ये होता था कि चालान होता था, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या ट्रैफिक स्पेशल ट्रैफिक मजिस्ट्रेट बैठे होते थे कोर्स में, वो ड्राइवर को जेल भी भेजते थे। इतने जाहिल किस्म के ड्राइवर होते हैं, जहनी जो है वो बिल्कुल भी, उनको ये होता कोई मसला, एक तो वो मालिक नहीं होते, कोई मसला नहीं है, हमारा वो ओवर स्पीड कर रहे हैं, क्या होगा, चालान होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो उनको एक बस से हटा के दूसरी जगह कर देते हैं उनके मालिकान। उन पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ना वो ये बात की परवाह करते हैं। अगर एक जगह से जॉब छूट गई तो दूसरी जगह मिल जाती है उन्हें। शहर में कोई हालात ख़राब हो गए, बड़ा एक्सीडेंट हो गया, 6-6 महीने के लिए वहाँ कानून ये था कि आप रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग पे आप कुछ 6 महीने सजा थी या 1000 जुर्माना था। जुर्माना तो मालिक भरता था, ड्राइवर को खौफ नहीं था, लेकिन उस वक्त मजिस्ट्रेट उस ड्राइवर को 6 महीने ना सही 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, मैं वाहिद आदमी हूँ आपकी कहता हूँ, बला किसी आवाम के ट्रांसपोर्टरों के खौफ के, अल्लाह से डर लगना चाहिए। मैं वाहिद आदमी हूँ जो मैं प्रपोज करता हूँ कि ड्राइवर को इंक्लूडिंग प्राइवेट ड्राइवर, ये नहीं, ये तो कमर्शियल ड्राइवर है ना, वो हमारे बच्चे हैं, उनको, लेकिन उनको 1-2 दिन के लिए आप वहाँ जेल की आवाज़ दिखाएं। ये जो इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, ये रेवोल्यूशन सिस्टम आया है ना नया जनरल परवेज़ मुशर्रफ का, और ये पुलिस का भी नया कानून आ गया और इसको अख्तियारात दे दिए गए। मेरी इस प्रपोज़ल को बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन अमल नहीं करते। मैं कहता हूँ वो निज़ाम फिर बहाल करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए लोगों की बड़ी तादाद दफातर, दुकानों और कारोबारी मराकज़ पहुँचती है। अगर दिन का आगाज़ ही धक्कम पेल और खींचातानी से होगा तो कोई भी शख्स अपने काम में कितनी कारकर्दगी दिखा सकता है, इसका अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है। हुकूमत वक्त ने कौम को रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया है, जिसको हकीकत का रूप धारने के लिए एक तवील अरसा दरकार है। हुकूमत को चाहिए कि शोबा ट्रांसपोर्ट पर तवज्जो दे ताकि करोड़ों लोगों का मसला जल्द हल हो सके। अपनी कंप्लेन हम तक पहुँचाएँ, हम आपका मसला मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाएंगे। कंप्लेन्स भेजने के लिए लिखिए complainbox@aaj.tv पर।